और ये पूरा आंदोलन जो है इससे अलग अलग पार्टियों के नेता जुड़ रहे हैं, भीम आर्मी के लोग जुड़ रहे हैं, पालम 360 के लोग जुड़े हैं, वाल्मीकि समाज के लोग जुड़े हैं। खाली करने के ऑर्डर तो दे दिए, पर पहले देखना चाहिए। ऐसे गरीब परिवार यहाँ पे रहते हैं, कुछ तो इतने गरीब हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ किस तरह से रोटी खा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अगर सोच के देखो उनसे छत भी चली गई तो वो लोग कहाँ जाएंगे। वोट लेकर के सरकार बनाया और आज तोड़ रहा है, ये अच्छा कौन सा कानून। एयरपोर्ट जो बना है 2010 में टर्मिनल 3 वो हमारे सामने बना है। हम मुगलों के टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा। अब हम लोग पैदा यहीं से है तो और आज भगा रहे, कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, जैसी फोर्स आएगी लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन सर यही रहेंगे, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। किसी का घर तोड़कर, किसी का घर उजाड़कर विकास नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के मेहरम नगर गांव में मौजूद हैं। मेहरम नगर गांव में एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है और ये आंदोलन है अपने घरों को बचाने का। यहाँ जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर रही हैं और अब अचानक एनएसजी ने गांव को खाली करने के आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, लेकिन एक महा आंदोलन यहाँ पर छिड़ा हुआ है जिसमें हज़ारों लोग शामिल हैं। और आप देख सकते हैं सामने एक मंच लगा हुआ है, मंच पर लिखा है पूर्वी मेहरम नगर बचाओ। और ये पूरा आंदोलन जो है इससे अलग अलग पार्टियों के नेता जुड़ रहे हैं, भीम आर्मी के लोग जुड़ रहे हैं, पालम 360 के लोग जुड़े हैं, वाल्मीकि समाज के लोग जुड़े हैं। तो आप देखिए ये पूरा एक जमावड़ा, एक महा आंदोलन आप देख सकते हैं। यूनिटी यहाँ महिलाओं में साफ तौर पर नजर आ रही है और इस यूनिटी के बीच यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में नेता लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं और नेता लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन आओ। कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है या आता है तो इस गांव से होकर जाता है। इसी गांव से हैं? इसी गांव से हैं? जी। कितना पुराना गांव है? बहुत पुराना गांव है सर। क्या कहेंगे अब ये जो पूरा महा आंदोलन शुरू हुआ है, क्यों हुआ है? नहीं, आंदोलन तो करना पड़ेगा बाबूजी, जब घर तोड़ेंगे तो हमारे तो करना पड़ेगा। सरकार कह रही है हमारी जमीन है, आप कह रहे हैं हमारी जमीन है। बाबूजी वहाँ से उठा के भेजा था काफी पहले, हम तो थे नहीं, हमारे कई पीढ़ी चली गई, कई पीढ़ी हमारी चली गई। बहुत पहले वहाँ से एयरपोर्ट होटल के सामने था, वहाँ से यहाँ उठा के शिफ्ट किया था। एक जगह तोड़ दिया, दूसरी जगह से क्यों जा रहे हो। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कह रहे जी जो हमारा है हमारे रहने दो यहीं। हाँ जी। किस किस का समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो आ ही रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। कौन कौन आया अभी तक? बहुत आए जी। संजय सिंह भी आए। ठीक है, उनका तो मेरे को पता नहीं, वैसे उनके क्या नाम है? रविंदर। इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने छेड़ा हुआ है, किस किस का समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो किसी का नहीं मिल रहा है, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, और किसी का नहीं मिल रहा। बीजेपी तो आ ही नहीं रही है। कौन कौन नेता पहुंचे हैं अभी यहाँ? संजय सिंह जी आए थे और भारद्वाज जी आए थे, और उनके अलावा कोई पालम 360 वगैरह का भी मिल रहा है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे जो एनएसजी ने अचानक नोटिस लगाया है, क्यों गलत है? ये गलत किया है क्योंकि हमारा 300 साल पुराना गांव है। हमें पुश्ते 5 पीढ़ी हमारी गुजर जा चुकी है यहाँ पे। हम जब से यहाँ पे हमारे दादा परदादाओं के वो राशन कार्ड बने हुए हैं, स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल में पढ़ते थे, सब काम करते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शुरुआत में कुछ लोगों को क्वार्टर दिए गए थे, परिवार बढ़ते गए, समय बदलता गया और 5 घरों के 5000 घर हो गए। नहीं, क्वार्टर कुछ नहीं दिया है। ये जो हमारा गांव है यहीं रह रहे हैं। खरीदा था आप लोगों ने घर? खरीदा, ये हमारा पुश्ती है, पुश्तैनी घर। मुगले से। ये तो आपके पूर्वजों ने खरीदा था? नहीं, खरीदा नहीं था। सरकारी जमीन पे मिला था? नहीं, पहली से था, ये गांव था। ये तो एनएसजी 1986 में आई थी यहाँ पे। ये तो बहुत बाद में आई है। फिर हमारा गांव तो फिर भी उससे 250-3 साल पुराना है। क्योंकि यहाँ एकता है, क्या नाम है? सिस्टम है। राकेश नाम। इसी गांव से हैं जी? कितना पुराना गांव है सर? ये तो करीब 250-300 साल पुराना गांव है। क्या कहेंगे, सरकार ने खाली करने के ऑर्डर दे दिए? पर खाली करने के ऑर्डर तो दे दिए, पर पहले देखना चाहिए। ऐसे गरीब परिवार यहाँ पे रहते हैं, कुछ तो इतने गरीब हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ किस तरह से रोटी खा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अगर सोच के देखो उनसे छत भी चली गई तो वो लोग कहाँ जाएंगे।
इतना बुरा हाल है सर गाँव में कई जगह। तो अब किस का समर्थन मिल रहा है यहाँ पे? समर्थन जी हमारे वाल्मीकि समाज से, प्रजापति समाज से, 36 बिरादरी ने हमें समर्थन किया है। और यहाँ पे और हमारा भाईचारा है सारा, वो समर्थन कर रहे हैं। हमारे आसपास के 5 गांव हैं, वो सारा हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है ये कहाँ तक चलने वाली है? मान लीजिए कल को आगे फोर्स खड़ी हो जाती है, बुलडोजर खड़े हो जाते हैं, क्या सोचा हुआ है आपने? सर उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। जैसी फोर्स आएगी लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन सर यही रहेंगे, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या सोचा हुआ है? बुलडोजर फोर्स आगे खड़ी हो जाती है, सब कुछ भी हो जाए, नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, सब कुछ यही कर ले, यही रहना हमें बस। अगर सरकार कोई विकल्प देगी आपको, दूसरी जगह दे रहे हैं, नहीं रहेंगे, यही रहेंगे, कुछ भी हो जाए यही रहेंगे। विक्रम, आप युवा लोग सारी जो है व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, इतनी यूनिटी है, क्या वजह है? इतनी एकता की वजह क्या है? एकता की वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो संगठन हुआ है ना, इसकी वजह से ही है बस। क्योंकि अगर आज यहाँ पे ये नहीं होते ना तो हम भी शायद नहीं होते। आपका जन्म यहीं पे हुआ है? मेरा जन्म यही है, मेरे पापा का आपके जन्म यहीं पिताजी, आपके दादाजी क्या बताते थे इस गांव के बारे में? हुआ। इस गांव के बारे में बात है, बहुत पुराना गांव है ये, और ये उनके जन्म का गांव है। अब हमारा भी जन्म यहाँ, मेरे लड़के का जन्म भी यहीं हुआ है। यहाँ पर जगह खरीदी थी आपके पूर्वजों ने? नहीं खरीदी नहीं है, दी सरकार की दी हुई है। हाँ, ये मुगलों के टाइम का है, ये मुगलों के टाइम का है सर, ये खरीदी नहीं थी, ये अंग्रेजों के टाइम से, मुगलों के टाइम से गाँव हमारा बसा हुआ है। शुरुआत मुगलों के टाइम पे आप लोग बस गए थे? जी सर, हमारी मान के चलो 5-5, 7-7 पीढ़ी यहाँ पे गुजर चुकी है सर, आज से नहीं। हमारे सामने बना है एयरपोर्ट, जो बना है 2010 में टर्मिनल 3, वो हमारे सामने बना है। हम मुगलों के टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा। आप भी यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं? यहीं पे हम तो 35 साल से यहीं पे है। हाँ, आपके पिताजी वगैरह सब यहीं थे? हाँ, पिताजी जी था यहाँ पे सब कुछ कारोबार टोटल करते हैं। क्या बताया पिताजी ने, इतिहास क्या बताया पिताजी ने यहाँ का? क्या बोले? आपके पिताजी ने, पूर्व दादाजी ने क्या इतिहास बताया गांव का? एक गांव का जो है ना बहुत पहले से है, 7 पीढ़ियों से ऊपर से, अंग्रेजों के टाइम से पहले से ही है। और हम खुद यहाँ पे देखे हैं, जब यहाँ पे टोटल सरकार कोई आते हैं, वोट कांग्रेस का है या तो बीजेपी का है, किसी का है, सब को वोट लेकर के सरकार बनाया और आज तोड़ रहा है। ये अच्छा कौन सा कानून है? क्या मंशा लग रही है सरकार की? क्या बोले? सरकार की मंशा क्या लगती है आपको? देखिए हमको बहुत गलत लगता है, ये जो आप किसी को घर उजाड़ के भगा दो, ये तो कोई इंसानियत वाली बात नहीं है ना। इंडिया में ही हम लोग पैदा हुए हैं ना, विदेश से थोड़े ना है, इंडिया ही के हो ना हम लोग। अब पहले से भगा देते बापों दादा छदादा से, वो जो 5 पीढ़ी से था शुरू से, अब हम लोग पैदा यहीं से है, तो और आज भगा रहे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? रोजगार रेखा सरकार कह रही है विकास कर रहे हैं हम लोग। कोई विकास नहीं कर रहे, तो पूरा दिल्ली को तहस-नहस करवा रखा है, गरीबों का जान मार रहा है। हटेगी यहाँ तक, रेखा बांसुरी दोनों हटेगी यहाँ से, और हटा देंगे दोनों गाँव में एक होंगे। रेखा बांसुरी दोनों हटेगी, क्यों भाई? बांसुरी आई है यहाँ पे, बांसुरी आई है जीतने के बाद, बांसुरी आई है? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई है। तो ये देखिए, ये गांव के तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और इनका ये कहना है कि हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पूर्वज मुगलों के समय से यहाँ पर रह रहे हैं और कई सारी पीढ़ियाँ यहाँ पर रही हैं, और अचानक से सरकार ने जो नोटिस दिया है वो गलत है। किसी का घर तोड़कर, किसी का घर उजाड़कर विकास नहीं हो सकता। दिल्ली विकास तब करेगी जब दिल्ली वालों के हिसाब से काम होगा, दिल्ली वालों की सोच के हिसाब से काम होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमारे युवाओं को खास तौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना।